आज मैं डिनर में बनाने लगी हूँ बहुत ज़्यादा ना ड्राई स्किन इतनी ज़्यादा क्रैक हो। दही ले आई थी, उसकी मदद से ना मैं अपने अच्छा फील होता है, ठंडा कर लिया था, ठंडे पानी के साथ वॉश की, सॉफ्ट स्किन हो जाती है ना। ये देखें फ्रेंड अच्छे से मैंने। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं ना अभी पढ़ के उठी हूँ जी मगरिब की नमाज़ का टाइम था, तो अभी जी नमाज़ पढ़ के हटी थी और मैं नीचे जाने लगी थी डिनर बनाने के लिए। तो मैंने कहा यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं डिनर में बनाने लगी हूँ क्या, वो मैं आप लोगों को जाके बताऊँगी नीचे किचन में, और आप लोग भी मेरे साथ चलिए। फ्रेंड में नीचे किचन में जाने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ना ड्राई हो रही है, तो ना मैंने सोचा मैं क्यों ना थोड़ा सा ना दही, क्योंकि दही तो मैं घर में ही जमाती हूँ, तो ना मैंने कहा थोड़ा सा दही लेके ना थोड़ा सा उसका ना हल्का सा मसाज फेस के ऊपर करते हैं, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। जब ड्राई होती है ना फिर जलन महसूस होती है ना, हीटें भी चलती हैं, हम गर्म पानी से शावर लेते हैं, तो फिर ना बाहर भी सर्दी है, खुश्क सर्दी की वजह से ना स्किन इतनी ज़्यादा क्रैक हो रही थी ना। तो अभी जी मैंने कहा पहले नीचे जाने से पहले ना, काम शुरू करने से पहले ना, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मैं ना दही अप्लाई कर लेती हूँ स्किन के ऊपर। और दही में बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चराइज़र होता है और वो आपकी स्किन को ना बहुत ज़्यादा ना हाइड्रेट करता है। तो अभी जी जल्दी से ना वॉशरूम में चलती हैं, क्योंकि मैं दही ऑलरेडी ले आई हूँ, और अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। चले आ जाएँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही ले आई थी और साथ में मेरे हाथ में है जी ब्रश। मैं ब्रश की मदद से लगाऊंगी, आपकी मर्जी, आप हाथों से भी लगा सकते हैं, जिस चीज़ से भी आपको ना अच्छा लगे। तो अभी जी मैं ब्रश की मदद से जल्दी से अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा सा दही अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश से ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना हीट होती है ना हमारी बॉडी की, तो वो फिर जो दही होता है ना, अगर मैं हाथ के साथ अप्लाई करती हूँ ना, इतनी जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ब्रश की मदद से ना थोड़ा अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अब जी बस ऐसे ब्रश की मदद से ना मैं अपने सारे चेहरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी। इन लोग इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन फिर हल्दी ना उसका कलर है ना आपके चेहरे पे ना आ जाता है, तो फिर मैं इस वजह से हल्दी नहीं, सिर्फ प्लेन ही, क्योंकि मुझे सिर्फ है ना अपनी स्किन को ना हाइड्रेट करना है। घर का टोटका है फ्रेंड्स, फ्री में, ना कोई पैसे लगे ना, और बस लगाना है। अच्छा जी फ्रेंड्स, दही अप्लाई करने के बाद इतना अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा, इतना लाइक स्किन को ना रिलैक्सेशन फील हो रहा है ना, सुकून आ रहा है, क्योंकि जलन हो रही थी ना डिहाइड्रेशन की वजह से। अभी जी बस इसको मैं रहने दूंगी 15 से 20 मिनट तक, और तब तक मैं अपना व्लॉग में एडिट करूँगी, और उसके बाद इसको वॉश करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, अच्छे से ड्राई हो चुका है, और अभी जल्दी से मैं जाती हूँ और फेस वॉश करके आती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस होता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, फेस मैंने वॉश कर लिया था, ठंडे पानी के साथ वॉश किया था, गर्म पानी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वरना फिर स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी स्किन को ड्राई करता है ना। तो अभी जी पेपर टॉवल की मदद से ना हम इसको ड्राई कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इतना सॉफ्ट स्किन हो जाती है ना, ये देखें, इससे पहले मेरी स्किन इतनी है ना, मतलब जैसे अकड़ी हुई की चीज़ें थी, अकड़ाहट हो जिस चीज़ में, वैसे था। अभी देखिए एकदम ऐसे सॉफ्ट हो गई। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, नीचे चलते हैं, क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा है, सबको भूख लगी होनी है, फिर सब ने बहुत शोर मचा देना है, फिर काम नहीं मेरे से जल्दी जल्दी होता। मतलब कि टाइम के साथ अच्छे तरीके से फिर अच्छी चीज़ बन जाती है ना। तो अभी बस जल्दी से चलते हैं नीचे, और जी फ्रेंड जाके ना बनाते हैं कुछ ना कुछ डिनर के लिए। तो आप भी मेरे साथ चलिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ्रेंड्स, अज़ान हो रही थी, इसलिए फिर मैंने स्टॉप कर दिया। अभी जी सारे डिशेस ड्राई हैं, सबसे पहले मैं इनको रखूँगी, और जी आपको मैं दिखाऊँ कि है ना ओवन बहुत ज़्यादा ना गंदा हुआ था, तो इसका मैंने नीचे से एलुमिनियम फाइल भी आज सुबह चेंज किया था। किसी दिन जब मैं अच्छे से सारा चेंज करूँगी, फिर मैं उसको डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड जी अभी मैं बनाने लगी थी जी बिरयानी, और बिरयानी की सारी चीज़ें रेडी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चिकन की बिरयानी बनाएंगे आज हम लोग। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक होल चिकन लिया, उसको अच्छे से वॉश करके मैंने चिक्कू में रख दिया, नीचे प्लेट रखी है, ताकि जितना भी पानी होगा सारा नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जी मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, 4 हरी मिर्चें रखी है, उनको हम ब्लेंड करके उनका पेस्ट बनाएंगे। आधा कप दही का लिया, और यहाँ पे मैंने 3 छोटे प्याज लिए हैं, और 1 कप ऑयल लिया है फ्रेंड्स। और नीचे जी चला देते हैं आँच, और जी इनको कर दें शैलो फ्राई।
सॉरी फ्रेंड्स, पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही है। बच्चे बस आपको पता सारा दिन आपस में ऐसे ही ना खुद ही खेलना शुरू हो जाते हैं, खुद ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। और अभी जी इसको करते हैं शैलो फ्राई और इसको ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चों के साथ, इनका बनाएंगे हम लोग पेस्ट। अच्छा जी फ्रेंड्स, प्याज शैलो फ्राई हो गया था, वो भी मैंने ब्लेंडर में ऐड कर लिया है टमाटर और हरी मिर्चों के साथ। अभी इसका बनाएंगे पेस्ट। और यहाँ पे जी मैंने ऐड कर दिया था चिकन। अभी जी हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट तक। अच्छा जी फ्रेंड्स, चिकन ने अपना थोड़ा सा कलर चेंज किया था और यहाँ पे जी मैंने 2 लहसुन अदरक की ना पीस किए हुए ना क्यूब यहाँ पे रखे थे ताकि वो तब तक मेल्ट हो जाएंगे और फिर इनको ना मिक्स करके अच्छे से जी भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक की भी स्मेल खत्म हो जाएगी और चिकन की भी स्मेल खत्म हो जाएगी। अच्छा जी फ्रेंड, जब तक चिकन का मसाला रेडी होगा तब तक मैंने ना चावलों को मैंने कहा बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैं चावल भी निकाल के ले आई हूँ, इनको मैं भिगो देती हूँ। आधा घंटा ये भिगोए रहेंगे तो जितनी ज़्यादा देर ये भीगे रहेंगे उतने ही ये लम्बे और फूले हुए चावल बनेंगे। और यहाँ पे जी मैंने पानी रख लिया था अंदाजे के साथ ही। यहाँ पे मैंने ऐड किया था नमक, काली मिर्चें, लौंग, कड़ी पत्ता और जी चिकन कनौर। तो अब ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बस मैंने ऐड कर दिए। अभी जल्दी से जी मैं चिकन को कह रही हूँ चावलों को जी भिगो देती हूँ। यहाँ पे पानी देख लें, अभी पानी गर्म है, थोड़ा सा ना ठंडा पानी निकाल लें। नीम गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। अच्छा जी फ्रेंड्स, चावलों को मैंने यहाँ भिगो दिया था और जी चिकन को फ्राई होते हुए 4 नहीं बल्कि 5 से 10 मिनट हो चुके थे। और अभी जी जहाँ पे जो मैंने बनाया था मसाला वो जी जल्दी से ऐड कर देते हैं। पीछे जी फ्रेंड्स मैंने पंखा चलाया है तो उसकी आवाज़ आ रही है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही हो। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना आलू बुखारा निकाल के रखा है। ये हम लोग लेके आते हैं पाकिस्तान से और फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर काफ़ी टाइम तक यूज़ हो जाता है। अभी फिर पाकिस्तान जाएंगे और लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यूज़ करूँगी चिकन की बिरयानी का मसाला और यहाँ पे है जी दही। और फ्रेंड्स जी मसाले सारे मैंने ऐड कर लिए हैं। मैंने ऐड किया था नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाले का 1 चम्मच, साथ में 1 चिकन कनौर भी मैंने ऐड कर दी थी। और यहाँ पे जी क्योंकि मैंने घर के भी मसाले ऐड किए हैं तो मैं सारा साशे नहीं डालूँगी, आधा साशे बिरयानी का हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैंने अभी ऐड कर दी हैं और अभी अच्छे से जी मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जी आँच को फुल करके और इसको कवर करके पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ऑलमोस्ट 15 मिनट तो और पकाएंगे ना ताकि अच्छे से ना चिकन गल जाए अंदर से। फ्रेंड्स, चावलों के पानी को अभी तक बॉयल नहीं आया तो मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सालन का भी लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मसाले का लुक, बिरयानी मसाले का। तो ये भी पक रहा है जी। इधर फ्रेंड मैंने साथ साथ ही सारी डिशेस भी वॉश कर लिए थे। उधर दूसरी साइड के ऊपर मैंने जी प्याज को भी ब्राउन कर लिया था और धनिया काट के रख लिया, हरी मिर्चें और लेमन। प्याज मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था क्योंकि आपको पता है बच्चे इतना शोर करते हैं, उनके आगे पीछे भागती भागती मेरा थोड़ा सा प्याज ना ज़्यादा ब्राउन हो गया। चलो जी, बच्चों वाली माँ को ना खाने में थोड़ी सी हल्की फुल्की जो गलती हो जाए वो माफ़ होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं यार, चलता है। बस आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, मैं उधर को चली गई और जब तक वापस आई थोड़ा सा बर्न हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी चलो जी चलने देते हैं। और यहाँ पे जी मैंने दूध लिया था और उसमें ना ज़रदा रंग ऐड करके अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। जब किचन में होना तो होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम होने चाहिए ताकि ना फिर जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाती है। मैंने आगे पीछे भाग भाग के जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। ये नहीं कि मैं एक जगह खड़ी रहूँ तो ये कर लूँ, नहीं, मुझे होता है मैं इधर भी उधर भी सारे काम जल्दी से कम्प्लीट कर लूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बनाई थी दही की चटनी, लेकिन मैं कहता चलो आप मुझे ना थोड़ी सी इसमें ना फलियाँ ऐड कर दो। तो मैंने वो भी अभी इसमें ना भिगो के रखी थी, वो नरम हो गई है तो अभी जल्दी से जो मैंने वो भी ऐड कर दी। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ तो रेडी है। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैंने चावल भी ऑलरेडी ऐड कर दिए थे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, अभी जी इनको मैं पकने देती हूँ। जब 2 कनी रह जाएगा तो तब जी इनका मैं पानी सारा ड्रेन आउट कर लूँगी क्योंकि फिर नीचे मैंने ओवन में इनको दम भी देना है तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फिर मेरे चावल सारे टूट सकते हैं। और यहाँ पे जी मसाला भी रेडी हो रहा है और सारी स्टीम। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चावल ड्रेन आउट कर लिए थे और चावल माशाल्लाह बिल्कुल देखें लंबे लंबे हैं। इसमें 2 कनी हैं क्योंकि बाकी के मैं ओवन में पकाऊंगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने कहा चलो इसकी लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओह सॉरी। और ऊपर ऑयल भी अच्छे से आ गया था और चिकन भी मेरा बिल्कुल मतलब गल गया है लेकिन टूटा नहीं है। ये देखें
बस अभी जी जल्दी से ना इसकी लेयर लगा लेते हैं। ये सारी डेकोरेशन के लिए, गार्निश के लिए। और ये जी मैंने कलर दूध में ऐड करके रखा है। चिकन भी हमारा बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो गया है। और जी फ्रेंड्स मैंने हल्का सा नीचे ऑयल लगा लिया है। और यहाँ पे है जी चावल। सबसे पहले जी मैं नीचे डालूँगी चिकन का मसाला। फिर चिकन का मसाला अगर नीचे हो ना तो फ्रेंड्स ना चावल है ना नीचे नहीं बिल्कुल भी जुड़ेंगे, नीचे नहीं लगेंगे। जी बेटा क्या लेना है? ओके मामा देती है, 1 मिनट। फ्रेंड्स मैं नीचे वाली लेयर पे सिर्फ मसाला ही डालती हूँ, बोटियां वगैरह नहीं डालती। और मसाला और सब अभी डालेंगे जी चावल प्लेट की मदद से। अच्छे से सारे मसाले को कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सारी चीज़ें ये मैं ऐड करती हूँ। और फ्रेंड्स जी अभी मैं ऐड करूँगी यहाँ पे फिर मसाले की आंच बंद कर देते हैं क्योंकि नीचे लगना शुरू हो गया है। अभी जी बोटियाँ भी डालेंगे। बस इसी तरह ही मैं सारी ना लेयर्स लगाती जाऊँगी जितनी आप लगानी चाहें। अगर आपको जल्दी जल्दी काम खत्म करना है आप 2-3 भी लगा सकते, 2 ही लगा सकते हैं। अगर आपको ज़रा ज़्यादा करना है 3 लगा लें, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा ऑयल भी यहाँ पे डाल देते हैं। और फ्रेंड्स जी फिर से चावल ऐड करते हैं। फिर अच्छे से चावलों की मदद से सारे चिकन को, मसाले को कवर कर देते हैं। नहीं जाना, ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं इसके अथला में आपकी हेल्प कर देता हूँ वीडियो बनाने में। अभी जी कैमरा मैंने पकड़ लिया है, मुझे थोड़ी सी हेल्प हो गई है। अभी जी ये यहाँ पे ऐड कर देते हैं अगेन सारी चीज़ें। और इसी तरह मैं अपनी सारी लेयर्स कंप्लीट कर लेती हूँ बिरयानी की और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ओवन को ऑलरेडी ऑन कर दिया था, 350 पर प्री हीटेड है। और यहाँ पे जी मैंने सारी लेयर्स लगा दी थी और कंप्लीट हो गया था। अभी जी बस ऐड करते हैं जी कलर, जो कि मैंने ना मिल्क में ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे जी फ्रेंड ऐसे करके ऐड कर देते हैं। चलें और इसको अभी जी कवर कर देंगे और ओवन में रख देंगे पहले 350 के ऊपर 15 मिनट के लिए। और फिर मैं जी इसका टेम्परेचर लो कर दूंगी, मतलब 250 पर फिर रखेंगे हम 15 मिनट उसके ऊपर। कवर होके फ्रेंड्स जी बिरयानी चली गई है ओवन के अंदर। और इसको कर देते हैं बंद। टाइम नोट कर लेते हैं, 15 मिनट के बाद ओवन की स्पीड को हम कर देंगे लो। अच्छा जी फ्रेंड्स ओवन को मैंने 250 पे कर दिया था। अभी जी 15 मिनट बाद बाहर निकालते हैं। अच्छा जी फ्रेंड बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, मैंने ओवन से बाहर निकाल लिया। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी लुक शेयर करते हैं। 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चावल भी अच्छे से गल चुके हैं फ्रेंड्स, देखें। और अभी जी हम चमचे की मदद के ना आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाते हैं। और फ्रेंड अगर आपने किसी ने भी खानी है तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, चावल और मसाला सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जल्दी से प्लेट में डालेंगे और ट्राई करेंगे कैसी बनी है। मैस कैसी बनी है? अच्छी बनी है। हैदर भी यहाँ पे खा रहा है फ्रेंड जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बटर कुकिंग है। नहीं ओ सेफ पे तो सेफ पे तो मिल रही है।